हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज इंटर का एडमिशन के बारे में जो सूचना आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंटर का एडमिशन पूरे बिहार में होता है और इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा एक अलग वेबसाइट बनाया गया है एडमिशन से संबंधित काम को देखने के लिए, और वो वेबसाइट है OFSS-bihar.in। ये वेबसाइट का नाम है। इसी पर एडमिशन के लिए आवेदन लिया जाता है, अप्लाई किया जाता है। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद वो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उसके बाद एडमिशन होता है। तो सारी प्रक्रिया आप जानते हैं कि 3-4 साल से यही चीज़ चल रहा है। तो इसी संबंधित जो अभी अखबार में, पेपर में आया है, इस खबर को पढ़ते हैं और इसके साथ ही समझते हैं इसको कि इसका क्या मीनिंग है, और साथ साथ ही VKSU का पार्ट 2 के बारे में, कब एडमिट कार्ड लोड हो रहा है, पार्ट 1 का एडमिशन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अंत तक आप बने रहें। तो इंटर दाखिला अगले हफ्ते से करें ऑनलाइन आवेदन। इसका आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, कॉलेज नहीं जाना है। तो उसके पहले क्या करना है, ये सारा चीज़ सोचना है। इंटर में दाखिला लेने के लिए छात्र छात्राओं को अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा। अगले सप्ताह से यानी आप सोच लीजिए 15 के बाद। बिहार बोर्ड ने 13 जून तक स्कूल कॉलेजों को आवंटित सीटों पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि किस कॉलेज में कितना विद्यार्थी का एडमिशन होना है, इसका सीट निर्धारित होता है। वो कभी कभी घटाया बढ़ाया जाता है। कभी कभी किसी का जो परमिशन होता है, कि जैसे ना कि उसमें होता है स्ट्रीम होता है कि साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। तो आप देखेंगे कि किसी किसी स्कूल में सिर्फ साइंस और आर्ट्स है, किसी में कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स नहीं है, कहीं आर्ट्स है और कॉमर्स है, साइंस नहीं है। तो इस तरह से कहीं तीनों चीज़ है। तो कहाँ पर क्या है, इसके बारे में जो पिछले साल का डाटा है उसको अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। इसमें अगर कोई चेंज हुआ है करंट समय में, या किसी ने और सब्जेक्ट का परमिशन लिया है, तो उनको आपत्ति होगी कि भाई आपने जो डाटा दिया है वेबसाइट पर वो सही डाटा नहीं है अभी के समय में। तो उसको सही करने के लिए वो आपत्ति उठाएंगे और उसका जवाब देंगे कि इसके में आपत्ति का कारण क्या है, इसका सही वहाँ पर डाटा क्या होगा। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि कई स्कूल कॉलेज है जहाँ पर मान्यता पहले था या नहीं था, अभी है या नहीं है, इसको जानना। कई कॉलेज में इंटर की मान्यता ख़त्म हो रही है, इंटर की पढ़ाई कॉलेज में नहीं करने के लिए आवाज़ उठता है। तो इन सारी बातों को, कि कौन सा कोर्स वर्तमान समय में चल रहा है, इसकी जानकारी सही रूप से विद्यार्थियों को नहीं हो पाती है। लोग जानते हैं कि भाई ये कॉलेज तो बहुत सालों से चल रहा है, लोग एडमिशन ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि इस कॉलेज की मान्यता जो थी वो पिछले साल ही ख़त्म हो गई। अब तो पिछले साल तक जिसने एडमिशन लिया है उसके सर्टिफिकेट का मान्यता वैलिड रहेगा, और जो सेशन ख़त्म होने के बाद, मान्यता ख़त्म होने के बाद अगर उसने गलती से एडमिशन ले लिया तो उन विद्यार्थी का भविष्य ख़राब होने का चांस रहता है। उनको सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत होगा, यानी उनका कोर्स किया हुआ सारा खर्च बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जिस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है उसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि उस कॉलेज में वो कोर्स, जो कोर्स हम पढ़ना चाहते हैं, कराने के लिए उनको अनुमति है कि नहीं, किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन है कि नहीं, ये कॉलेज वाले कोर्स में देखते हैं। और किसी बोर्ड से उनको +2 कोर्स कराने का अधिकार है कि नहीं, आदेश है कि नहीं, अफिलिएशन है कि नहीं, ये जानना। तो जैसे कि अभी बिहार बोर्ड ने अपने लिस्ट में जारी किया है स्कूल का नाम, तो उसमें आपको ये देखना है कि उस कॉलेज में कौन कौन सा सीट किस किस सब्जेक्ट का है, कौन कौन सा कॉलेज है, कितना सीट है, ये सब जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि सभी लोग अपने आसपास के ज़िलों में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चों का, तो आप अपने लोकल में जो कॉलेज है उसका नाम वहाँ पर देखें कि है कि नहीं। ज़िला वाइज आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। तो यही कहा गया है कि आपत्ति किसी को है तो वो सही कराए। ये नोटिस स्कूल कॉलेज के लिए है, उनके प्रिंसिपल के लिए ये है कि आप अपना सही करवा लीजिए, क्योंकि इसके बाद 13 तारीख के बाद वो उसको अपडेट करके, अगर कुछ चेंज होना हो तो वो चेंज करके उसको जारी कर दिया जाएगा। और 15 के बाद ऑनलाइन आवेदन भी होने लगेगा। तो लोग
आपके यहाँ एडमिशन कराने के लिए आवेदन करेंगे तो पहले जानना चाहिए कि आपके यहाँ सीट है कि नहीं। तो इसीलिए पहले का प्रिपरेशन है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। एक छात्र को कम से कम 10 कॉलेज या स्कूलों में आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। अब यहाँ जो विकल्प वाली बात है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि जनरली वो अपने से ऑनलाइन करते नहीं हैं, साइबर कैफ़े में जाते हैं। एक बात ये हो गया कि उनको जानकारी का अभाव रहता है, पूरा नोटिस पढ़ते नहीं हैं। दूसरा ये है कि वो कैफ़े वाले उनसे पूछते हैं कि किस कॉलेज का हम डाल दें नाम, भाई ऑप्शन में किसका दे दें। तो गार्जियन कहता है या विद्यार्थी कहता है कि 1-2 कॉलेज का नाम जो फेमस होता है लोकल में, उसका नाम दे देता है कि उसका डाल दीजिए। तो 1-2 कॉलेज का नाम डाल करके ही छोड़ देता है। तो इसमें विद्यार्थियों को तो जानकारी नहीं है, गार्जियन को जानकारी नहीं है, कैफ़े वाले को जानकारी है तो वो मेहनत नहीं करना चाहता है, तो वो छोड़ देता है। अब आप सोचिए कि जिस ज़िले में आप भर रहे हैं, जिस कॉलेज का, स्कूल का नाम, तो वो बहुत ही कॉमन नाम होगा, फेमस नाम होगा, उसमें सारे लोग विद्यार्थी भरेंगे, तो उसमें बहुत सारे भीड़ हो जाने के कारण कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। मेरिट लेवल में हाईएस्ट नंबर वाले का एडमिशन होगा और मैक्सिमम लोग वहाँ पर छट जाएंगे। अब आप अगर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं डाले रहेंगे तो आपका एडमिशन होने से रहा, फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और बाद में विद्यार्थियों का जब किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा तो ऑनलाइन सही था, नंबर भी सही था, एडमिशन नहीं हुआ, मेरिट में नहीं आया। तो ऐसी गलती हो जाए तो एडमिशन होने से वंचित रह जाना, ये तो मूर्खता है ना। क्योंकि आपके पास ऑप्शन था चुनने के लिए, 10 ऑप्शन कहा जा रहा है कि कम से कम 10 ऑप्शन चुनिए, मैक्सिमम 20 ऑप्शन रहता है। तो भाई जितने कॉलेज स्कूल आपके आसपास में हैं या जहाँ जहाँ आप पूरे बिहार में पढ़ना चाहते हैं, उन कॉलेजों का पहले आप लिस्ट बना लें। आप देख लें कि जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए साइंस पढ़ना है, तो साइंस किस किस कॉलेज में है, पहले इसका लिस्ट बना ले। जो आप जानते हैं वेबसाइट पर से जिला वाइज आप चुन करके उसका नाम लिख लीजिए, कोड लिख लीजिए आप, स्कूल कोड, और तब आप अप्लाई करिए। और उस कॉलेज में आप 20 ऑप्शन डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मत सोचिएगा कि 20वां ऑप्शन जो है वहाँ आपका भेज दिया जाएगा। आपका नंबर के हिसाब से पहला चॉइस जो आपका रहेगा उसी में भेजने का प्रयास होगा। उसमें नहीं होगा तो दूसरे में मौका मिलेगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में मौका मिलेगा, तो तीसरे में नहीं होगा तो चौथे में मिलेगा। इस तरह से आपने अगर 20 कॉलेज का नाम दिया हुआ है तो आपको 20 बार मौका मिलेगा, तो एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। इसलिए घबराना नहीं होता है वहाँ। उसके बाद फिर 3 लिस्ट निकलेगा, तो तीनों लिस्ट में पहला में नहीं हुआ तो दूसरा, तीसरा, 3 लिस्ट में 20 या 60 बार आपको मौका मिलेगा। और लोग क्या करते हैं कि 2-4, 1-2 कॉलेज का नाम भर देते हैं और छोड़ देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा तो आएगा ही। और वो घमंड बाद में टूट जाता है जब एडमिशन होने से वंचित हो जाता है लोग। तो ये गलती आप नहीं दोहराएं। आप ऑनलाइन करने के पहले ही इसको समझ लें कि हमको किस किस कॉलेज का नाम डालना है ऑप्शन में। यही यहाँ कहा जा रहा है, इसको बहुत केयरफुली समझने की ज़रूरत है। ये हर साल हम लोग बताते हैं। जो हमारे करीबी, हमारे आसपास या जान पहचान के होते हैं, जो हमसे पूछते हैं या जो हमारे वीडियो को अंत तक सुन करके समझते हैं, वो लोग फिर इसका सही तरह से उपयोग कर पाते हैं, उनका एडमिशन होता भी है। तो यहाँ यह कहा रहा है कि 10 कॉलेज का नाम देना है, कम से कम कहा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉलेज का नाम रहता है। बिहार बोर्ड द्वारा कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय में जिलावार सीटें आवंटित कर दी गई हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का सीट दे दिया गया है। इससे छात्र अपने ही ज़िला में आवेदन कर पाएंगे। तो आप कोई भी प्रयास करता है कि पहले हमारा अपना ज़िला में एडमिशन हो जाए। बिहार बोर्ड द्वारा OFSS वेबसाइट जो है OFSSBihar.in पर कॉलेज और स्कूलवार सीटों के अनुसार कला और विज्ञान संकाय में सारण जिला में सबसे ज़्यादा सीटें आवंटित की गई हैं। तो ये अब स्कूल कितना है उसकी संख्या पर निर्भर करता है कितना सीट है। तो ये डाटा स्टूडेंट के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने ज़िला में ही भरेंगे। अब कोई बांका ज़िला का है तो सारण जिला में नहीं ना भरेगा, क्योंकि फिर उसका खर्च बढ़ जाएगा कोर्स करने के लिए। लोग सोचेगा अभी तो पटना भरेगा, भाई भागलपुर भरेगा, बड़े बड़े शहर को भरेगा। उसी तरह से कह रहा है कि मधुबनी जिला में 22 संख्या में सबसे अधिक सीटें आवंटित हुई है। इसके अलावा गया, समस्तीपुर, नालंदा, दरभंगा, वैशाली सब में 3 संख्या में सबसे ज़्यादा सीट है। तो ये कोई मायने नहीं है। चलिए, बोर्ड की माने तो ऑनलाइन आवेदन के बाद 3 नामांकन सूची जारी की जाएगी। अब ये ध्यान देने की बात है कि 3 बार ही मेरिट लिस्ट बनेगा। पहली लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा एडमिशन हो गया, फिर जो सीट बचा रहेगा उसके लिए दूसरा लिस्ट आएगा, फिर जो सीट बचा रहेगा उसके लिए तीसरा लिस्ट आएगा।
अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने का मौका एक ही बार मिलेगा, इसलिए दोबारा भरने का चांस कुछ है नहीं, दोबारा आपको मौका मिलेगा नहीं, एडिट करने का मौका मिलेगा नहीं। तो जो भी आप भरें सोच समझ के 2 दिन बाद ही भरें, लेकिन समझ बूझ करके भरिएगा, क्योंकि दोबारा फिर आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, दोबारा फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद कह रहा है चयन सूची जारी होगी, मेरिट जारी होगा। प्रथम चयनित सूची में शामिल छात्रों को पहले आवेदन करने का मौका मिलेगा, यानी इनको पहले मौका मिलेगा कि आप एडमिशन लीजिए। छात्रों को स्पॉट नामांकन लेने का मौका भी कॉलेज में मिलेगा। तीसरा, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है तो फिर स्पॉट एडमिशन के लिए कॉलेज को अनुमति रहता है कि आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। विद्यार्थी फिर स्पॉट एडमिशन वाला फॉर्म डाउनलोड करके उसमें कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट का नाम डाल करके फिर वो कॉलेज में जमा करता है। वहाँ अगर ज़्यादा जमा हो गया तो फिर वहाँ भी मेरिट बनता है, आसानी से कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होता है। अब एक और इसमें बात है कि स्लाइड अप से बदल सकेंगे कॉलेज या स्कूल। अब कोई विद्यार्थी है और वो नंबर जैसा भी है, उसने जो पहला चॉइस दिया उसका मान लीजिए 10वां चॉइस में एडमिशन हुआ। अब है कि वो चाहता था कि हमको पहला चॉइस में एडमिशन हो जाए और हुआ नहीं, तो वो एडमिशन पहले ले ले, जहाँ आया है वहाँ आपको एडमिशन ले लेना है। उसके बाद आप फिर लॉगिन करके वेबसाइट पर स्लाइड अप प्रोसेस को ओके कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके ऊपर वाले जो कॉलेज का ऑप्शन आप जो चुने थे आप, उसमें सीट खाली रहेगा तो आपका ऊपर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक आपका स्लाइड अप विकल्प जो है उसके कारण नामांकन स्वतः हो जाएगा। आपने मान लीजिए 10वां नंबर कॉलेज में लिया था और 5वां नंबर कॉलेज में सीट खाली रह गया, तो 5वां कॉलेज में आपका ऑटोमेटिक नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सुविधा इस बार अच्छा किया गया है। पहले विद्यार्थियों को जाके एडमिशन करवाना पड़ता था और पिछले बार जहाँ एडमिशन कराया है वहाँ से पैसा रिटर्न फिर मिलता था, बहुत लोग ले पाता था, बहुत लोग नहीं ले पाता था। इस बार कर दिया गया है कि स्वतः नामांकन हो जाएगा, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका अपनाया गया है। कुछ सुधार हर बार हो रहा है, इस बार भी ये सुधार हुआ है। प्रथम श्रेणी से 4 लाख पास हुआ है तो पहले उनको मिलेगा। भाई जो फर्स्ट हुआ है, ज़्यादा नंबर उनका है, तो पहले मेरिट लिस्ट में उनका ही नाम आएगा, स्वाभाविक है। तो ये कुछ विशेष बात नहीं है, सबका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। अब अगला खबर पढ़ते हैं। इंटर में छात्राओं के नामांकन के लिए इसी माह शुरू होगी प्रक्रिया। यहाँ भी यही बात है, कोई भी संस्थान 15 के बाद खुलेगा। इसमें जो अभी बात बोले सारा चीज़ यहाँ पर वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। दूसरा खबर है VKSU से संबंधित, जो इसमें देखिए 16 जून से डाउनलोड होंगे पार्ट 2 का एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। पार्ट 2 का, यहाँ पार्ट 2 का मतलब है 2018 से 21 सेशन वाले जो विद्यार्थी हैं VKSU वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के, वो पार्ट 2 का फॉर्म भर दिए हैं। उनका पार्ट 2 का एग्ज़ाम होना है, असाइनमेंट पर आधारित एग्ज़ाम होगा। 5 क्वेश्चन रहेगा एक पेपर में, हर पेपर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, कॉपी बना करके असाइनमेंट बना करके आपको विभाग में जमा करना है। तो इसके लिए एडमिट कार्ड जो लोड होगा, डेट बढ़ रहा था लॉकडाउन के कारण, अब ये डेट 16 जून का आया है, यानी आज से 5 दिन के बाद ये 16 जून को स्नातक पार्ट 2 का एडमिट कार्ड लोड हो जाएगा। 15 जून को ही जारी हो जाएगा, तो 16 से लोड होने लगेगा। इसे विद्यार्थी 16 से 20 जून तक BB की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, यानी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, गलती लिखा गया है। आप यहाँ से 16 से 20 तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। बताते चलें कि BB प्रशासन ने स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा असाइनमेंट आधारित परीक्षा लेगा, ये सब निर्णय हुआ है और इसमें कुछ विशेष नहीं है विद्यार्थियों के लिए। अब ये है कि जो ये फॉर्म भरे हैं और एडमिट कार्ड पिछले दिनों कुछ समय 2-3 दिन तक एडमिट कार्ड डाउनलोड भी हुआ था, तो जिनका डाउनलोड हो गया है तो उनका ठीक है, उनको फिर से करना नहीं पड़ेगा। ऐसे आप करके देख लीजिएगा, मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला खबर है, आप ये देखिए बिहार का जो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, आप खोलेंगे OFSS गूगल में डाल करके तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। इसी पर जो ये 3 लाइन दिख रहा है, ये मेनू है, इसमें जब क्लिक करिएगा तो आपको दिखेगा वहाँ पर लॉगिन करने का, स्टूडेंट लॉगिन, उसमें जा कर के अप्लाई करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका अप्लाई होगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आपको फिर बाद में फ़ी भी लगेगा 300 रुपया। और वीर कुंवर सिंह के लिए अब जो ये सूचना है कि अभी नया सेशन जो 2021 से 24 है, पार्ट 1 का BA BSc BCom
इसके लिए एडमिशन का ये सूचना है। ये आपको VKSU ऑनलाइन, इसका जो वेबसाइट है VKSUonline.in, इस पर आप जाइएगा तो ये वेबसाइट खुलेगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्नातक प्रवेश आवेदन लिखा हुआ है, UG एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तभी आपका वो मेरिट लिस्ट में प्रक्रिया में आएगा नाम। तो जिस तरह से इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन किया जाता है, उसी तरह से BA या ग्रेजुएशन में भी एडमिशन के लिए इस तरह का एप्लीकेशन दिया जाता है। तो ये इससे संबंधित हो गया। इसी तरह से MV कॉलेज बक्सर का ये सूचना है, महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय बक्सर का, BCA और BBA में जो एडमिशन लेना चाहते हैं 2021 से 24 सेशन में, वो छात्रों के लिए कहा गया है कि 11 तारीख से, यानी आज से लेकर के 25 जून तक महाविद्यालय के वेबसाइट जो है www.mvcollegebuxar.org पर आप ऑनलाइन करिएगा, अप्लाई करिएगा। 200 रुपये आपको चार्ज लगेगा। इसके बाद इसका नामांकन का जो सूचना होगा वेबसाइट पर ही दिखते जाएगा कि किसका मेरिट लिस्ट में नाम आया, किसका नहीं आया। और आप अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकलेगा फॉर्म का, उसको आप कॉपी करके रख लीजिएगा। आप देखिए योग्यता क्या है, आप कौन सा कोर्स में किस योग्यता से जा सकते हैं। तो BCA में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो IC मैथ से होना चाहिए, यानी मैथ वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से वो इंटर पढ़ा हुआ होना चाहिए और सेकेंड डिवीज़न से ऊपर होना चाहिए, यानी सेकेंड डिवीज़न हो, फर्स्ट डिवीज़न हो तो चलेगा, थर्ड डिवीज़न वाले का नहीं होगा। उसी तरह BBA वाले हैं तो BBA जो है IC वाले भी कर सकते हैं, IA वाला भी कर सकता है, ICOM वाला भी BBA को पढ़ सकता है। और ये भी सेकेंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। और भी कोई जानकारी आपको लेना है अगर, तो ये जो नंबर इसमें दिया गया है इस पर कॉल करके आप BBA और BCA में एडमिशन से संबंधित सूचना ले सकते हैं। इसी के साथ आप सबकी सूचना समाप्त हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।